नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको दोस्तों को फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सीए इंटर और फाइनल के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब बनाते हैं हम रिव्यू वीडियो कि कैसे रहे एग्जाम। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस सब्जेक्ट के साथ जिसके साथ आप मेरे साथ जुड़े थे, वो था ऑडिट, जिसके लिए काफी मेमोरी टेक्निक्स हमने शेयर करी थी। अब बात करते हैं कि ऑडिट का ये सब्जेक्ट का एग्जाम जो था मे 24 का कैसा रहा। क्या ये बहुत मुश्किल था, क्या ये बहुत आसान था, क्या ये मैनेजेबल था, कितना स्कोर लाना यहाँ पर पॉसिबल होगा, किस रेंज में मार्क्स आएंगे। जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ दूंगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक का बटन दबा देना, कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं आगे और इंप्रूवमेंट कर सकूं। और देखिए यार, जरूरी नहीं है कि जो पेपर आपका अच्छा हुआ है वो मेरा भी अच्छा हुआ हो, या जो आपका मतलब किसी का कोई मतलब नहीं है कि किसी के लिए वो चीज आसान है, किसी के लिए वो चीज मुश्किल है। सबके लिए डिफरेंट है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए अगर वो एक क्वेश्चन है, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन, अगर वो आपको वहां स्ट्राइक कर गया, अज्यूम कर दिया आपको स्ट्राइक कर गया, तो आपके लिए वो आसान था। मेरे को वो स्ट्राइक नहीं किया तो वो मेरे लिए मुश्किल था। तो ये होता है मुश्किल और आसान का। और एक बार पेपर का एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर पेपर की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब रिव्यूज लेने के बाद और देखने के बाद, खुद पेपर लिखने के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि पेपर जो था वो अबव एवरेज था। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर एज कंपेयर टू, अगर एक डिफिकल्ट कहते हैं ना जिसको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, लेकिन अबव एवरेज पेपर था। एक इजी पेपर भी नहीं था, एवरेज भी नहीं था, अबव एवरेज था। अबव एवरेज इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल था पेपर। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे टेक्निकल थे जो मतलब उस टाइम एग्जाम हॉल पर वहां पर समझ नहीं आ रहे थे कि यहाँ पर इसका ये आंसर होगा पर्टिकुलर। मतलब आईसीए ने खेल तो करा है। देखिए, दो पेपर आसान देने के बाद एफआर और यहाँ पर एसएफएम को बहुत इजी देने के बाद आईसीआई ने ऑडिट में खेल खेला है। काफी बच्चों को दिक्कतें आई है। देखिए, स्पेशली अगर बात करें एमसीक्यूज, तो यार देखिए अलग लेवल के थे। इसमें तो मैं मतलब कोई शक की बात नहीं है, बहुत टेढ़े एमसीक्यू आए थे यार इस बार। देखिए, किसी ने अगर पढ़ा भी था, अगर वो आप बैंक ऑडिट का वो 10 नंबर 8-10 नंबर का वो एमसीक्यू की बात करें, तो वो यार पढ़कर भी, अगर आप किसी ऑथर की किताब से पढ़ के गए थे, तो मेरे हिसाब से तो उसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मेरे लिए पर्सनली था, बाकी आपका कुछ कह नहीं सकते। आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने डाले हो तो शायद वो पॉसिबल था आपके लिए वो क्लियर करना, लेकिन मेरे को वो समझ से परे था मेरे। अगर स्टडी मैट से पढ़ा होता तो शायद मे बी वो क्रैक हो जाता। बट अगर आप किसी ऑथर को फॉलो कर रहे थे या आप किसी समराइज्ड वर्जन को फॉलो कर रहे थे, तो शायद वो एमसीक्यू क्रैक होना बड़ा मुश्किल था। अगर वो एमसीक्यू, देखिए अभी तो एमसीक्यू वो मिल नहीं सकता, लेकिन वो मतलब मुझे तो पर्सनली समझ से परे था वो एमसीक्यू जो आए थे यहाँ पर। मतलब एमसीक्यू में स्कोर करना, अगर कोई मेरे हिसाब से अगर 15 में से 8-9 एमसीक्यू भी ठीक कर लेता है, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेरे को लगता है उसके लिए बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छा रहेगा अगर इतने भी क्लियर कर लेता है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि 10 से ऊपर अगर आप अचीव कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 10 से ऊपर एमसीक्यू आपके ठीक है ऑडिट में, तो यार आपको पास होने से मेरे को तो नहीं लगता कोई रोक सकता है। अब बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, डिस्क्रिप्टिव के बारे में देखिए यार मिक्स रिव्यू थे। देखिए, एक दो क्वेश्चन आसान थे, फिर एक मुश्किल, एक दो आसान, एक मुश्किल, मतलब कुछ इस तरीके का पेपर था। मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी चीजें। पर्सनली मुझे भी नहीं आ रही थी कि किस तरीके से, मतलब मिस इंटरप्रेट काफी ज्यादा हो रहा था। क्वेश्चन पेपर समझ नहीं आ रहा था। ये नोकलार का क्वेश्चन है, 250 से 250 का क्वेश्चन है, एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन है, या फिर ये बात किसी और यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ये डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन है, या फिर ये 315 का क्वेश्चन है। आईटी आईटी है, आईटी कंट्रोल, आईटी एनवायरमेंट, मतलब काफी मतलब कंफ्यूजन होती है। जिसने एमसीक्यूज पहले कर लिए हो या फिर देख लिए हो एमसीक्यू बुकलेट, उसका तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाना था। इतना मतलब ऐसा पेपर था। अगर आप देखें, मतलब लिखने को, अगर आप उसके बाद जब एग्जाम होल के बाद अगर उस पेपर को आप, अगर आप ठंडे दिमाग से आप रिव्यू करेंगे ना, उस पेपर को देखेंगे, तो यार वो पेपर मैनेजेबल था। वो पेपर मतलब एग्जामिशन लायक नहीं था, लेकिन वो 50 नंबर लाने लायक था। और काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने मेमोरी टेक्निक शेयर करी थी उसमें से आई है। अब देखिए, वो याद आई है नहीं आई, वो आपको पेपर में लिख पाए हैं नहीं लिख पाए, वो देखिए अलग बात है। लेकिन कुछ चीजें थी। मतलब अगर आप बात करें 810 का क्वेश्चन, डायरेक्ट 810 कंपाइलेशन एंगेजमेंट 4410, इसकी वीडियो अपलोड करी थी। 810 का एग्जैक्ट उसी नोट्स में से आपको मिलेगा। डिजिटल ऑडिट का डायरेक्ट क्वेश्चन था जो हमने मेमोरी टेक्निक बनाई थी, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन वाली, एरियाज वाला जो क्वेश्चन आया था। उसके बाद और भी बात करें, काफी सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। देखिए, जो खेल हुआ ना यहाँ पर, वो ये था कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अदर चैप्टर्स वाले, जो अदर चैप्टर ये 55 मार्क्स के जो है, उसको ज्यादा उस पर होल्ड बनाया जाए, और स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा मतलब एक लाइटर नोट पर ले रहे थे कि मतलब ठीक है, मतलब क्योंकि यार वॉल्यूम काफी ज्यादा ह्यूज है स्टैंडर्ड्स का।
और यहाँ पर चैप्टर्स को करना और स्कोर करना आसान होता है एज पर प्रीवियस ट्रेंड्स भी, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांसेस थे और हर एक टीचर ये कहता था कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट खेल गया है बच्चों के साथ। देखिए अब ग्रुप ऑडिट जैसा चैप्टर जिसमें से स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाता, रट के जाता है और वो सोचता है कि बिल्कुल मैंने भी मेमोरी टेक्निक बनाई, एक एक मेमोरी टेक्निक आपके साथ शेयर करी कि बिल्कुल जाकर वहां कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो समझ नहीं आता कि यार क्या लिखे, सही लिखे, लिखे टाइम वेस्ट करें उसको लिखने में या नहीं लिखे। तो ये एक कंफ्यूजन रह जाती है और इस चक्कर में कई स्टूडेंट लिख ही नहीं पाते कि लिखे ना लिखे, सही है गलत है नहीं है। देखिए उसके बाद पीएसयू ऑडिट को कहा जा रहा था एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और पीएसयू ऑडिट में से यार क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑडिट पागलों की तरह स्टूडेंट पढ़ रहे थे, पागलों की तरह मैंने भी पढ़ा। उसके बाद बैंक ऑडिट से क्या निकल के आया, आपका कुछ नहीं निकल के आया। बैंक ऑडिट में से डिस्क्रिप्टिव में तो कुछ आया नहीं। उसके बाद आपका अगर आया भी तो आपके एमसीक्यू आए जो कि मतलब मेरे तो समझ से परे ही थे। उसके बाद एनबीएफसी ऑडिट एक क्वेश्चन आया, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था वो, मतलब इतना सिंपल भी नहीं था कि डायरेक्ट आपका कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा ही था मेरे हिसाब से तो। उसके बाद और भी जो चैप्टर थे हमारे, इंटरनल ऑडिट एक पीछे से कोने से उठाकर ऑडिट ट्रायल दे दिया, जो मतलब स्टूडेंट शायद पढ़ा भी ना हो किसी ने किसी ने तो। कई सोच रहे थे 610 आएगा, कई सोच रहे थे आगे आगे का पढ़ लें, कई छोड़ के भी गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पर वहां पर भी था। तो मतलब ओवरऑल ये समझ आया कि आईसीआई ने खेल खेलना था और आईसीआई ने खेल खेल चुका है। बस अब तो दुआएं ये है मेरे हिसाब से ग्रुप 1 वालों की कि ऑडिट में किसी तरीके से 40 आ जाए, और 40 आने के बाद बस 40 आ गए तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी करी है एसएफएम और एफआर में, एग्जामिनेशन तो उनकी आ सकती है एक आध में और आराम से ग्रुप निकल सकता है। बस दुआ यही है कि 40 किसी तरीके से ऑडिट में क्रॉस कर जाए, क्योंकि ऑडिट में नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली इजी थे इस बार एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स। लेकिन वही है, अब स्टूडेंट क्या करता है कि 400 540 के पीछे भाग रहा है, 540 530 540 520 कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर आ रहा है 580, जिसको मतलब स्टूडेंट बहुत लाइटली ले जाता है यार। 580 570 मतलब ठीक है, अब जो भी है पेपर हो चुका है। अब पछताने से या किसी चीज से कुछ होगा नहीं, जो होगा मंजूर खुदा होगा। पास हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो यहाँ पर फिर से यार तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, एक बार फिर से लगेंगे। और इसी तरीके से आपके बीच नई नई वीडियोस, मेमोरी टेक्निक्स के साथ और ज्यादा नई नई बेटर क्वालिटी के साथ मैं आपके बीच जुड़ता रहूंगा। जैसा भी पेपर हुआ हो, अब कुछ हो नहीं सकता। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया छुप गई खेत तो कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो चुका है। चिंता ना करें, अभी आप आगे की सोचें कि क्या करना है और एंजॉय करें जो भी है। देखेंगे 2 महीने 1.5 महीने बाद जैसा भी होगा। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहेगा आपका दोस्त विपुल। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।